मारवाड़ी एक ऐसी कम्युनिटी है जो इस देश का 40% से 50% बिजनेसेस करती है और ये आते हैं राजस्थान के एक बड़े एरिया मारवाड़ से, इसलिए इन्हें मारवाड़ी कहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि मारवाड़ी की फुल फॉर्म होती है मेजर्ड, एम्बिशियस, रिलीजियस, वाइज, ऑथेंटिक, रिसोर्सफुल एंड इंडस्ट्रियस। विश्व में एक कहावत बहुत मशहूर है, जिधर न पहुंचे बैलगाड़ी उधर पहुंच जाए मारवाड़ी। शुरू से इन लोगों की पैसे और बिजनेस पर पकड़ बहुत मजबूत है। पर हैरानी की बात तो ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से नहीं आते। ये सोच में भी थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, और तो और इंडस्ट्री में भी ये बहुत लेट आए थे। इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले बंगाली लोग आए थे। वह एजुकेशन में भी मारवाड़ियों से बहुत आगे थे और सोच में भी मॉडर्न थे। बट आज अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखा जाए तो बंगाली दूर दूर तक नजर नहीं आते, वही मारवाड़ी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब एक मारवाड़ी की पहचान क्या है, इसे समझते हैं। पहली चीज, ये लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं, फैंसी कपड़ों से दूर ही रहते हैं, और इनके पास सोना बहुत होता है। इनके पास गले में गोल्ड चेन होती है, हाथ में उंगलियों से ज्यादा अंगूठियां पहनते हैं, और बड़ा ही मीठा बोलते हैं। आप कभी राजस्थान जाओ तो देखोगे कि हुकुम हुकुम करके बात करते हैं, सामने वाले को इज्जत देते हैं, ऐसा लगेगा जैसे आप कहीं के राजा हो। ये खासियत है मारवाड़ियों की। इसके अलावा ये लाइफस्टाइल पर ज्यादा खर्चा नहीं करते। ये लोग ऐसा नहीं करते कि महंगी घड़ी ले ली, बड़ी गाड़ी ले ली। ये लोग सिंपल ही रहते हैं। आप इनका रहन सहन देखकर बता ही नहीं सकते कि अमीर है या गरीब। इसके अलावा ये लोग फालतू ट्रैवल भी नहीं करते। मारवाड़ी दिमाग जो है, टाइम और पैसा दोनों बचाते हैं। इंडिया में जो भी बड़े बिजनेस है ओरिजिनली मारवाड़ से ही आते हैं। आज देश का सारा मीडिया भी मारवाड़ियों का ही है। द टाइम्स ग्रुप, HT मीडिया ग्रुप, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, नेटवर्क 18, राजस्थान पत्रिका, लोकमत, जी न्यूज, सब मारवाड़ियों का ही तो है। भैया आजकल तो वैसे स्टार्टअप भी सारे मारवाड़ी ही चला रहे हैं। फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, लेंसकार्ट एंड ऑल्सो इंडिया मार्ट, ये सब मारवाड़ी ही तो चलाते हैं। आप देखो ओला कैब, नापतोल, ओयो रूम, सोमाटो, अर्बन लैडर, ये सब मारवाड़ी ही चला रहे हैं। मारवाड़ी बिजनेस में इतना बढ़िया कैसे बनता है, ये सोचने की बात है। ये ट्रेडिंग पर भी नजर रखते हैं, ये पैसे की वैल्यू को समझते हैं, फाइनेंस के जीनियस होते हैं। मारवाड़ियों के कुछ तो सीक्रेट होंगे जो इन लोगों के पास है, जो ये लोग पिछले कई सालों से पैसे बनाने में टॉप की कम्युनिटीज में आते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सीक्रेट्स को जानेंगे। 2005 में फोर्ब्स मैगजीन ने टॉप 3 रिचेस्ट लोगों को रैंक किया था। उस वक्त नंबर 1 पर थे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, नंबर 2 पर थे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, और नंबर 3 पर द स्टील इंडस्ट्री के किंग लक्ष्मी मित्तल, जो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन है। जहां बिल गेट्स अपना पैसा और फोकस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लगा रहे थे, उसी टाइम लक्ष्मी जी अपना पैसा और फोकस स्टील इंडस्ट्री में लगा रहे थे। उन्होंने जब स्टील में अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था तो उस वक्त इंडस्ट्री बहुत बुरा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि स्टील में रॉ मटेरियल की प्राइस भी मार्केट डिसाइड करती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइस भी आप तय नहीं कर सकते थे। ऐसे में बिजनेस में घुसना ही बड़ा रिस्क का काम था। प्रॉफिट निकलना तो दूर की बात थी, पर मित्तल साहब ने तय कर लिया था। 1976 में उन्होंने स्टील मिल सेटअप की और सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड प्रॉफिटेबल स्टील बिजनेस बिल्ड किया। अब सवाल ये उठता है कि कैसे? जवाब है अपॉर्चुनिटी को देखकर, जहां 1980 में बाकी लोग डोमेस्टिक मार्केट में स्टील का बिजनेस कर रहे थे। लक्ष्मी मित्तल ने इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करने का सोचा, और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर था ही नहीं, इसीलिए ये बहुत जल्दी अपना स्टील का बिजनेस ग्रो कर पाए। तो मारवाड़ी लोगों में ये खासियत होती है कि वह अपॉर्चुनिटी को कभी हाथ से जाने नहीं देते। वह हर चीज में बिजनेस ढूंढ सकते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट मारवाड़ी किसी से भी करवा लेंगे, पर वह गल्ले पर खुद ही बैठेगा। जो भी हिसाब किताब होगा एक एक रुपए का, वो खुद करेगा। पैसे के मामले में ये किसी पर भरोसा करते ही नहीं है। ये पैसे से इतना चिपकते हैं जितना एक बच्चा दूध की बोतल से। मारवाड़ी हिसाब का बहुत पक्का होता है। मारवाड़ी कितना माल आया, कितना बिका, किसका कितना पैसा देना है, कहां से पैसा आना है, हर चीज लिख कर रखता है। अगर कोई वर्कर बीड़ी सिगरेट के लिए 10 रुपए भी लेता है तो उसे भी ये लिख कर रखते हैं। इसके बाद टैक्स, ये बिना बात के टैक्स पे नहीं करते, इन्हें लीगली टैक्स बचाना आता है। यानी सरकार के लिए भी इनकी पॉकेट से पैसा निकालना मुश्किल काम है। चाहे कुछ भी हो जाए, पर उनकी खुद की दुकान जरूर होती है। इनका मानना है कि घर में टेंशन कितना भी हो, पर बिजनेस रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, इनकी रेंटल इनकम होती है। कहीं से प्रॉपर्टी का रेंट आता रहे तो बहुत अच्छा है। तीसरा, इंटरेस्ट इनकम, ब्याज नहीं छोड़ते। ये लोग मारवाड़ी पहला आदमी है
जो रिश्तेदारी में ब्याज पर पैसा दे सकता है, उसके बावजूद रिश्ते भी बनाकर रखता है और ब्याज भी वसूल लेता है। वैसे उनसे पैसे मांग लो तो कहेंगे पीस कटे हैं, पीसा कोनी है, और कहो कि ब्याज दे देंगे तो कहेंगे कितना चाहिए भाई जी। अब भाइयों वाली बात है, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और ब्याज की बात नहीं है, मुसीबत में अपने लोग ही तो काम आवे हैं। एक और बात, पैसे को कभी ये लोग खाली नहीं पड़ा रहने देते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ज़्यादा स्टॉक वगैरह अगर समझ नहीं भी आता तो भी प्रॉपर्टी और गोल्ड में तो इन्वेस्ट कर ही देते हैं। ये लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। मारवाड़ी लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते। वह जब कोई बिजनेस करते हैं तो ये सोच कर चलते हैं कि आने वाली कई जनरेशन तक धंधो चलता रहना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे मारवाड़ियों के यहाँ काम करने वाले बदलते हैं, काम नहीं बदलता। ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में प्रॉफिट अगर ना हो तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका फोकस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर होता है। ये लोग फ्यूचर को सोचकर प्रेजेंट को दांव पर लगा देते हैं। इसलिए शुरू में कुछ साल बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसे भी ये वापस से इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि बिजनेस एक्सपेंशन हो सके। ये इतना आगे का सोचते हैं कि उनके रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं। फिर चाहे वह कस्टमर हो, सप्लायर हो या एम्प्लॉय, चाहे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, उनके बिजनेस पार्टनर्स नहीं बदलते, क्योंकि यह लोग ट्रस्ट और रिलायबिलिटी पर बिजनेस चलाते हैं। इसके अलावा यह लोग अपने बच्चों को भी बिजनेस सिखाते हैं। फैमिली में पैसे की बात की जाती है ताकि बाद में बिजनेस बच्चों को हैंडओवर किया जा सके। इसीलिए ये सारी इंपॉर्टेंट बिजनेस स्किल्स पहले फैमिली में ही सीखते हैं। एक और बात, ये लोग लॉन्ग टर्म में इसीलिए टिकते हैं क्योंकि इन्हें टाइम के साथ साथ बिजनेस में चेंज करने आते हैं। ये लोग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव होते हैं। ये अपनी कोर वैल्यूज को भूले बिना प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी में चेंज कर देते हैं ताकि बिजनेस हर सिचुएशन में प्रॉफिटेबल चलता रहे। वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, ये लोग प्रोडक्ट को वैल्यू के बेस पर ही खरीदते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट की कीमत उसकी वैल्यू को जस्टिफाई नहीं करती तो यह उसे नहीं खरीदते, यानी इमोशनल बेस्ड बाइंग करते ही नहीं है। आजकल कुछ लोग महंगे कपड़े खरीदते हैं, 5,000 10,000 के लोग कपड़े खरीदते हैं और फिर उन्हें घर में ऐसे कलेक्शन रखते हैं। मारवाड़ी ऐसा नहीं कर सकता। उसे तुम कहो कि ये 5,000 की कोई ड्रेस लानी है, वह तुरंत कहेगा क्यों भाई, सोना लगा है इस पर, ये तो 1,000 2,000 में कहीं से भी मिल जाएंगे। सामने वाला कहेगा पर सर ये ब्रांडेड है। मारवाड़ी कहेगा ऐसा कुछ नहीं होता, कपड़े तो कपड़े ही होते हैं, 5,000 देकर क्यों खरीदना है। कहने का मतलब, जब तक चीज़ की प्राइस उनको ठीक नहीं लगती, दुनिया का बेस्ट सेल्समैन भी उनको चीज़ बेच नहीं सकता, और महंगे में बेचना तो दूर, मारवाड़ी अगर अपनी पर आ जाए तो तुम उसे नॉर्मल प्राइस पर भी नहीं बेच सकते, क्योंकि वह किसी भी चीज़ को खरीदते समय दुकानदार को निचोड़ देता है। वह हर चीज़ में नेगोशिएशन करता है, उसको हर चीज़ कम प्राइस में चाहिए। वह जब कुछ खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनका फोकस होता है प्राइस पर कि कहीं चीज़ महंगी तो नहीं है। दुकानदार लाख कहे कि भाई जी यही सही प्राइस है, इससे कम में नहीं होगा, फिर भी उसे कहेंगे कि देख ले, भाईचारे वाली बात है, हम तो तेरे पास ही आते हैं, बाकी तेरी मर्जी। वही जब खुद अपनी दुकान पर कुछ बेचता है तो 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। कस्टमर अगर कह दे कि आपकी चीज़ थोड़ी महंगी है तो उसे कहेंगे अरे नहीं नहीं, बच्चे की कसम, भगवान कसम, इसमें सिर्फ 10 रुपये ही बच रहे हैं। बड़े भाई आप फिक्र मत करो, आपसे ज़्यादा पैसे थोड़े लेंगे। ये बिजनेस में पैसे बचाने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये लोग स्टाफ बहुत लिमिटेड रखते हैं, बट जितने लोग उनके लिए काम करते हैं सब के सब मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, और क्योंकि ये एम्प्लॉय को भी फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। ये बिजनेस में स्टॉक पर भी लगातार नज़र रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी जो बिक नहीं रही है, या कहीं किसी आइटम की शॉर्टेज तो नहीं है। ऐसा करके ये कैपिटल का भी सही यूज़ कर लेते हैं। जहां ये इतना कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, वही साथ ही ये भी इंश्योर करते हैं कि कहीं प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी में तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। जहां ये इतना पैसा कमाते हैं वही ये चैरिटी और डोनेशन भी बहुत करते हैं। गांव में कुछ बनवाना है, किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई चंदा इकट्ठा करना है, ये लोग अपने हिसाब से डोनेट करते रहते हैं। इसीलिए ये लोग मार्केट में लंबा टिकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।